5 अप्रैल 1993, स्थान 5वीं मंजिल, समय रात के 11:30, जगह मुंबई का तुलसी अपार्टमेंट। कि अचानक अपार्टमेंट के लिविंग रूम की खिड़की से एक लड़की ग्राउंड फ्लोर पर गिरती है। उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है, जहां वे दम तोड़ देती है। यह कहानी है दिव्या भारती की, 90 के दशक की एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी बोलती आंखें, दिलकश अंदाज और शानदार अदाकारी ने बेहद कम समय में लोगों को अपना दीवाना बना लिया। दिव्या भारती ने बहुत कम समय में शोहरत की उन बुलंदियों को छू लिया जिसकी चाहत फिल्म इंडस्ट्री की हर अदाकारा रखती है। महज 3 साल में उन्होंने 20 फिल्मों में काम किया और कई फिल्में सुपरहिट रही, जिसके बाद वे बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन बन गई। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को हुआ। दिव्या भारती ने 9वीं कक्षा तक की पढ़ाई की थी। कहा जाता है कि पढ़ाई से बचने के लिए उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। जब दिव्या अपने करियर के पीक पर थी, उस दौरान 5 अप्रैल 1993 के दिन संदिग्ध हालात में उनकी मौत हो गई। उनके अचानक निधन से पूरा बॉलीवुड सदमे में आ गया। कहा जाता है 5 अप्रैल 1993 के दिन दिव्या भारती चेन्नई से अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म करके मुंबई लौटी थी। हादसे वाले दिन वह वर्सोवा स्थित तुलसी अपार्टमेंट में अपने दोस्तों के साथ थी। उनकी मेड किचन में खाना बना रही थी। दिव्या खिड़की के पास बैठकर खाने का इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि अचानक उनका हाथ फिसल गया और वह बिना ग्रिल वाली खिड़की से सीधे नीचे जा गिरी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। दिव्या भारती की जब मौत हुई, उस साल वे कई फिल्मों की शूटिंग कर रही थी। इन्हीं में से एक फिल्म थी लाडला। हालांकि दिव्या भारती की मौत के बाद यह फिल्म श्रीदेवी की झोली में आ गई। इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा बहुत फेमस है। कहते हैं श्रीदेवी ने जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू की तो वे भी ठीक उसी डायलॉग को बोलने में अटक जाया करती थी, जिसे बोलते वक्त दिव्या भारती अटक जाया करती थी। ऐसा लगातार कई बार हुआ और इस कारण फिल्म की शूटिंग रुकी रही। कहते हैं इसके बाद फिल्म के सेट्स पर पूजा करवाई गई, तब जाकर शूटिंग बिना किसी अड़चन के पूरी हो सकी। वहीं दिव्या भारती की मां कई बार यह दावा कर चुकी है कि दिव्या भारती उन्हें सपने में दिखाई देती है। 1988 में जब दिव्या भारती 14 साल की थी तो उन्हें फिल्म मेकर नंदू तोलानी ने फिल्म गुनाहों के देवता ऑफर की। इस फिल्म से वो फिल्मों में एंट्री लेने वाली थी, लेकिन बाद में उनकी जगह फिल्म में संगीता बिजलानी को कास्ट कर लिया गया। इससे पहले भी उन्हें एक और फिल्म का ऑफर आया था, लेकिन उनके पिता ने मना कर दिया था। साल 1990 में दिव्या भारती ने डी रामानायडू की तेलुगु फिल्म बोबली राजा से एक्टिंग डेब्यू किया। ये एक हिट फिल्म थी और आज भी तेलुगु की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक मानी जाती है। इसके बाद दिव्या भारती ने कई महत्वपूर्ण फिल्मों में काम किया। साउथ फिल्मों में दिव्या भारती की दमदार एक्टिंग को देखकर बॉलीवुड के फिल्म मेकर भी उन्हें अप्रोच करने लगे। इसके बाद साल 1992 में उनकी फिल्म रिलीज हुई विश्वात्मा। ये उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी जो कि हिट नहीं हुई, लेकिन इससे उन्हें रातों रात बहुत पॉपुलैरिटी मिली। इस फिल्म के रिलीज के एक हफ्ते बाद ही दिव्या भारती की दूसरी फिल्म दिल का क्या कसूर रिलीज हुई। इसी साल दिव्या भारती डेविड धवन की फिल्म 16 और शबनम में गोविंदा के साथ नजर आई। ये दिव्या भारती की पहली बड़ी हिट फिल्म थी। 1992 में ही दिव्या भारती ने फिल्म दीवाना, जान से प्यारा, बलवान, दिल ही तो है, दुश्मन जमाना और गीत में नजर आई। दिव्या भारती बचपन से ही इतनी चुलबुली थी कि सभी बच्चों में अलग नजर आती थी। वे बिल्कुल गुड़िया जैसी दिखती थी। एक बार तो रियल में एक शख्स ने उन्हें गुड़िया समझ लिया। दरअसल एक बार उनकी मां ने दिव्या भारती को कार के बोनट पर बैठा दिया और कार में सामान रखने लगी। तभी बगल से गुजरे एक आदमी ने पूछा कि उन्होंने बोनट पर बैठी गुड़िया कहाँ से ली है। तब उनकी मां ने हंसते हुए जवाब दिया कि वो गुड़िया नहीं बल्कि उनकी बेटी है। वहीं कहा जाता है
कि 5 अप्रैल 1993 के दिन जब दिव्या भारती 5वीं मंजिल के अपने रूम में उठने की कोशिश कर रही थी कि तभी उनका पैर फिसल गया और वे 5वीं मंजिल से सीधे नीचे गिर गई। हादसे के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोट लगने की वजह से डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। दिव्या भारती की मौत को किसी ने हादसा माना तो किसी ने साजिश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखेंगे। बेहद आभार हमसे जुड़ने के लिए।